कुछ लोग हैं जो श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र को नहीं समझते, मनमाना बोलते हैं। और अनुभव मंडल से मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अनुभव मंडल संस्था है, इससे जुड़ा हुआ हूँ। जैन समाज क्या है? जैन समाज जिन, आपने सुना होगा ये जिन, और इनके मंदिर का नाम है जिनालय। और इनके जो मंदिर में बैठते हैं वो जिन देवता, जिन का मतलब राक्षस होता है। और जिनालय के अंदर जो शैतान बैठता है वो जिनालय उसका नाम है। और जिन शासन देव यानी भूतों के ऊपर शासन करने वाला इनका तीर्थंकर है जो मंदिर में नंगा बैठता है वो। और जैनम जयति शासन इनका नारा है, यानी संसार की 70% जनसंख्या को खत्म करके और 30% जनसंख्या को गुलाम बनाना इनका मेन मकसद है। पूरे संसार पे जैनम जयति शासनम, यानी पूरे संसार पे अपना शासन स्थापित करना, ये इनका मेन मकसद है। जिन शब्द बहुत सुंदर शब्द है और संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है जयातीति जिना, जिनने जीता इंद्रियों को वो जिन है। और जो जिनको मानते हैं वो जैन कहलाते हैं। और जिनों में भी जो मुख्य हैं वो जिनेंद्र कहलाते हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे लोग इसका अर्थ करते हैं उर्दू से जिन्न, जिन्न कर देते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं राक्षस, उसका अर्थ निकालते हैं दैत्य, और इस तरह से जिन शब्द को जिनेंद्र भगवान को बदनाम करते हैं। फिर जिनालय, बोले जिनालय का मतलब है वो जिन का रहने का स्थान, माने राक्षस के रहने का स्थान। तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली पुरुष को कुछ ओछी बुद्धि के लोग जिनालय को भी बदनाम करते हैं। फिर बोलते हैं जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम का मतलब ये लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया पर जिनका राज हो, इनका राज हो, दैत्यों का राज हो। ऐसा अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। जिन शब्द संस्कृत वाला लीजिए, उर्दू वाला नहीं। और उसका अर्थ समझिए जयतीति जिनाह, जैनानाम भक्ता जैनाह। और जैनम जयतु शासनम का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान का शासन सारी दुनिया में जयवंत हो। और उसका भावार्थ है कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है जियो और जीने दो, सभी आराम से आनंद से जियो और दूसरों के जीने में सहयोगी बनो। जिनेंद्र भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा, किसी को भी तकलीफ न हो इस तरह का धर्म, इस तरह की प्रवृत्ति अपनाओ। जिनेंद्र भगवान ने कहा है परस्परोपग्रो जीवानाम, इंसान जीव आपस में सहयोग करते हुए जिए, एक दूसरे की हेल्प करें। ये ऐसा जिन शासन जयवंत हो। जहां जिन शासन है आज वहां भी शांति है, जहां जहां जिन शासन है आज वहां पर्याप्त शांति है। लेकिन जहां जिन शासन नहीं है, आप देख लीजिए वहां जिन्नों का शासन है, वहां पर खतरनाक माहौल है। ऐसे युद्ध जहां छिड़े हुए हैं। अगर वहां अहिंसा का राज होता, करुणा का राज होता, शाकाहार सदाचार का राज होता तो यूं कत्लेआम नहीं होता। इसलिए हम ये समझ लें कि अद्भुत वैभवशाली जिन धर्म हम सब ने पाया है। धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि, ये केवली प्रणीत है जिन धर्म। उन भगवंतों ने इसे कहा है जिनने सब ज्ञान पा लिया, जो सर्वज्ञ हो गए। और यह ऐसे मंगलमय धर्म की शरण में मैं जाता। जम अल्लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम, तम सब जीव शरणम नंददु जन सायणम शासनम श्रीरम। नदी में डूबने से इंसान मर जाता है, सागर में डूबने से इंसान मर जाता है, कुएं में डूबने से इंसान मर जाता है, पानी में डूबने से इंसान मर जाता है। लेकिन जिन शासन ऐसा 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 सागर है कि जिसमें डूबने से इंसान तर जाता है। जिन शासन में, जिन सूत्रों में, जिन सिद्धांतों में, वीतराग जिन वाणी में डूबता है जो व्यक्ति वो तर जाता है। इसलिए यह जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत हो। कुछ ओछी उतली बुद्धि के लोग इस धर्म को, इसकी गरिमा को न समझ करके निजी स्वार्थों, अपने अज्ञान और अहंकार के कारण से इसकी निंदा करते हैं। आचार्य कुंद के जमाने में भी ऐसा रहा होगा, तभी उन्होंने एक गाथा लिखी, ईसा भावेण पुणो के निंदन्ति सुंदरम अग्गम ते सिंवर्णम सोचा जिन भक्ते मां कुण है जिन मग्गे भक्तिम। बोले कई लोग हैं जो ईर्ष्या के कारण से जिन शासन की निंदा करते हैं, जिन शासन को जिन्न शासन बना देंगे। खतरनाक खतरनाक बातें इतिहास में हुई और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं धरती पर, किस परमोपकारी वीतराग शासन को समझे बिना कुछ भी निंदा करते हैं।